मेरे समस्त ध्यान मित्रों, आज एक बात कहना चाहता हूँ। मैं लगभग 3 वर्षों से रेगुलर आध्यात्मिक मोटिवेशन का 90 दिन का कोर्स चला रहा हूँ, जिसमें धर्मशास्त्र के अधिकांश ग्रंथों का सार आ जाता है और लगातार सुबह शाम ध्यान के विभिन्न के प्रकार के जो प्रयोग हैं उनका प्रशिक्षण और साथ में 1 घंटे बैठ कर के अभ्यास भी करा रहा हूँ। जो मित्र ध्यान के इच्छुक हैं, विभिन्न संस्थानों पे जुड़े हैं, मगर स्वयं को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी तक ध्यान की घटना, कुंडलिनी की घटना से उनका कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है, अभी मन शांत नहीं हुआ है, बेचैनी बनी हुई है, एक तृप्ति, एक संतुष्टि नहीं आ रही है, यानी ध्यान में कहीं न कहीं कमी है। उसके जानने में, समझने में, अनुभव में, विधि में कहीं न कहीं कोई कमी आ रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही मैं लगभग 3 वर्षों से लगातार ये प्रोग्राम चला रहा हूँ और ये प्रोग्राम बिल्कुल निःशुल्क है। ऐसा मत समझिएगा कि जहाँ पैसा जाता है वहीं सब कुछ अच्छाई जाती है। हमारा मतलब कहने का है कि हमने अपने 65 साल के आयु में जो कुछ जहाँ जहाँ जिन ग्रंथों से, जिन गुरुओं से सीखा है, अपने जाने के पहले समाज को वापस कर दूं, मैं उऋण हो जाऊं, अपने गुरुओं के ऋण से उऋण हो जाऊं। इसलिए ये मैं प्रोग्राम निःशुल्क चला रहा हूं। जो इधर उधर ध्यान योग की विधियां पड़ी हैं, ये कहीं लुप्त न हो जाए। ध्यान की विधियां बहुत सी हैं, सभी का प्रयोग आपको करना चाहिए। फिर उनके बाद जिस ध्यान की विधि से आपकी अंतरात्मा के अंतर्गत कुछ महसूस हो कि हाँ, कुछ मुझे महसूस हुआ, कुछ हिला, कुछ मन में स्थिरता आई, कुछ सुकून आया, कुछ शांति आई, मेरे सामाजिक कार्य अचानक अनायास बनते चले जा रहे हैं। जब ध्यान करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बना हुआ है। ऐसा अनुभव करें। जिस विधि से ऐसा अनुभव होने लगे, उस विधि को पूरी जिंदगी के लिए पकड़ लें और बाकी विधियों को छोड़ दें। तो ऐसे तो जब मैं 3 वर्षों से करा रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मन नहीं मानता। हमारे भारतीय संस्कार हैं, ऐसा मन में भरा हुआ है संस्कारों में कि कोई गुरु होना चाहिए। तो इस बार 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने 3 दीक्षा शिविर और ध्यान प्रोग्राम के शिविर रखते हैं। प्रातः 5 से 6 बजे तक, दोपहर 12 से 1 बजे तक और रात्रि 8 से 9 बजे तक। तो जिन मित्रों को ध्यान के माध्यम से गुरु दीक्षा लेनी है, वो भी इस शिविर को अटेंड कर सकते हैं। ये शिविर डेली की तरह ऑनलाइन ही होगा। आपको केवल अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जा कर के MEET मीट लिखना है, गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिए और छोड़ दीजिए। बस जब शिविर का प्रोग्राम आएगा, लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा, आप लिंक में जुड़ जाएं। इसमें जो लोग वृद्ध लोग हैं, ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं जानते, उनके लिए एक सजेशन देना चाहता हूं कि गूगल मीट पे पहले कैसे जुड़ना है। इसके लिए आप पहले से ही फ़ोन करके जुड़ना 1-2 बार सीख लें, तो अचानक मीटिंग के समय जुड़ने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब शिविर चल रहा होगा, आपके पास लिंक आएगा, उस समय मैं आपको ना तो बता पाऊंगा ना जोड़ पाऊंगा, क्योंकि उस समय शिविर चल रहा होगा। तो जिन मित्रों को जुड़ना है तो पहले से ही
भाई देखिए, आजकल के को जो नए बच्चे हैं वो तो सब जानते हैं, मगर ध्यान वगैरह की जो कला है ये 50-55 साल के ऊपर व्यक्ति अधिक रुचि रखते हैं, उनको जुड़ने में परेशानी आती है। तो पहले से आप मुझसे संपर्क करके कि गूगल मीट पे लाइव कैसे जुड़ना है वो सीख सकते हैं, विधिवत आपको समझा दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर एक ही है, 9897274741। स्वामी अंतर्ध्यान, चोइला का जंगल, वेदांत कुटी, देहरादून। जो मित्र 10 जुलाई को आना चाहें, इस स्थान पे कुटिया में उनका स्वागत भी है। जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि मेरी विचारधारा अगर आपको समझनी है, मेरी धार्मिक जो भावनाएं हैं, धार्मिक स्थिति है, धार्मिक विचार है, धार्मिक धारणाएं हैं, इसको अगर आपको समझना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के आप अच्छी तरह उसको देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है, अंग्रेजी में डालें योगी अंतर्ध्यान अनिल कुमार तिवारी, और प्रारंभ से ही देखना शुरू करें, क्योंकि जो मेरा 90 दिन का कोर्स है वो आपको वीडियो सेक्शन में जाकर के शुरुआत से मिलेगा। बाद में अगर इस समय देखेंगे तो उसमें सारे प्रयोग मिलेंगे, सारे गूगल मीट के प्रयोग मिलेंगे। मेरी विचारधारा आपको शुरुआत से अगर आप देखना शुरू करेंगे उसमें मिल जाएगी। तो मेरे वीडियो को देखिए, समझ में आए, आपको आपके विचार मेरे विचार से मेल खा जाएं तो आप गूगल मीट पर बैठकर अंतर यात्रा की ओर निकल सकते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम। रीढ़ की हड्डी सीधी पृथ्वी से 90 अंश का कोण बनाती हुई और लगातार ओंकार की ध्वनि, ओंकार की ध्वनि के पहले चक्रों का स्थान सेट कर लें। 25 बार गिन के मूल बंद लगाएंगे, श्वास बाहर निकालेंगे और गुदा लिंग को, मूलाधार चक्र को जोर से ऊपर खींचेंगे, फिर रिलैक्स होके श्वास छोड़ देंगे। जैसे एक जब कहें आप तो अपने आप उंगलियों में गिन के 25 बार कर लीजिए। श्वास बाहर निकाली नाक से और नीचे से खींचा, एक, आराम से श्वास लें, फिर श्वास बाहर निकालें और जोर से खींचे, पूरा मूलाधार ऊपर खींच जाए। 2, शास्त्रों में पढ़ा होगा ना कि जब सोते हुए सांप को, कुंडलनी कैसी है? कुंडलनी ऐसी है कि अपने मुंह में अपनी मुंह पूंछ को पकड़े हुए गोल है। अगर ऋषियों ने ये बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। मैंने आपको कई बार एक वीडियो दिखाया है कि कैलकुलर जो था उसको एक केमिस्ट्री का सूत्र मिल नहीं रहा था। 40 साल से वो उस पर प्रयास करता रहा। 40 साल के बाद स्वप्न में उसे एक नाग दिखाई पड़ा जो अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबाए है। बस वहां से उसके भीतर प्रज्ञा पैदा हुई, इंट्यूशन हुई और जा करके बेंजीन का सूत्र निकल आया। बेंजीन की स्ट्रक्चर संरचना कैसे करनी है जिस पर वो काम कर रहा था। 40 साल के बाद भारत कहेगा कि कुंडली के साक्षात जैसा रूप है ऐसा दर्शन हुआ।
मगर विदेशों में तो कुंडलनी है नहीं, तो महान वैज्ञानिक कैलकुलर को स्वप्न में दिखाई पड़ी। इसका मतलब ऋषि ने जो कुंडलनी नाम की नाड़ी भीतर देखी है वो इसी तरह देखी है, वो कुछ भी आकृति ले सकती है, देवी का, देवता का, आत्मा का, नाग का, नागिन का, कुछ भी दे सकती है। आपके मार्गदर्शन जिस प्रकार होना होगा वो अपने आप कर देगी। तो वो सोती हुई नागिन है, उसी को जगाना है। हम जो इतने अतृप्त हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, इसका कारण यही है कुंड की कुंडलनी शक्ति महानागिन जन्मों जन्मों से सोई पड़ी है, तो उसको जगाना भी तो है। तो किसी नाग को आप जोर से कंकड़ी मार दें तो क्या होगी, वो फनफना करके उड़ जाएगी, और उठने का एक ही रास्ता है। हालांकि उठने के दो रास्ते हैं, एक रास्ते से आप परिचित हैं, एक रास्ते से आप जन्मों जन्मों से परिचित हैं, वो है अधोगति का मार्ग, नीचे का मार्ग। जब कुंडलनी शक्ति, ब्रह्म की ऊर्जा जो कुंडलनी शक्ति में विराजमान है, जब उसकी गति नीचे की ओर होती है, जिसे कहते हैं काम शक्ति, उससे संसार की उत्पत्ति होती है। अरे जीवन उत्पन्न होता है। उस शक्ति, वो शक्ति जब अधोगामी हो जाती है, जो कि हमारा जन्मों जन्मों का अभ्यास है, कोई सिखाता नहीं है, जन्म से लेकर के उस ज्ञान को हम पैदा होते हैं, वो है अधोगति का मार्ग, और उसी से ये संसार जन्मता है। अब अगर संसार खोलने वाले का राज तुम्हें पता करना है, तो उस शक्ति को, उस ऊर्जा को तुम्हें ऊपर की तरफ ऊर्ध्वरेता करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कुंडलनी जागरण। यानी ऊर्जा एक ही है, अगर नीचे की तरफ जाएगी तो काम शक्ति बनेगी, और ऊपर की तरफ जाएगी तो ब्रह्म शक्ति, कुंडलनी शक्ति बनेगी। तो नाग पहले जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए जैसे कोई सोया नाग है, उसको एक पत्थर मार दो तो फनफना करके उड़ जाता है। तो ये मूलाधार, जो ये मूल बंध है, अश्वनी मुद्रा है, ये वही काम करती है। सोती नागिन को कंकड़ी मार के जो जगाया जाता है, तो श्वास को बाहर निकालें और जोर से मूलाधार चक्र खींचे, कुंडलनी हिल जाए, और गिन के 25 बार करें। शांत हो जाएंगे। अब ओंकार की ध्वनि से जो कुंडलनी जगी है, कल्पना करे नागिन कुल बुला रही है, उसको धारणा के द्वारा एक मार्ग देना है सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ने का। तो ओंकार के द्वारा देंगे।
मुंह बंद करके नाक से पूरी श्वास भरेंगे। आ, ऊ और मा 3 अक्षरों का प्रयोग करेंगे। आ से मूलाधार से शुरू करेंगे मुंह खोलकर, फिर ओ ले आएंगे कंठ तक, और जब थोड़ी श्वास बचेगी माँ के लिए तो मुंह बंद करके माँ कहेंगे, और कंपन पूरे सर प्रदेश ब्रह्मरंध्र में महसूस करेंगे। एक काम और करना है, जब माँ कहने में पूरी श्वास निकले तो माँ कहने में इतना जोर लगाए कि नीचे भी मूलाधार से भी थोड़ा जोर लगा के पूरी श्वास निकाल दें ब्रह्मरंध्र से। श्वास भरें और प्रारंभ करें। लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। शरीर यदि धीरे धीरे झूमना चाहे तो उसे झूमने भी देंगे और लगातार करते रहेंगे। एक बात और देख लें, यदि पृथ्वी तत्व मूलाधार तत्व जागृत होने लगता है तो खुशबू इसका गुण भी है। पृथ्वी का गुण है गंध, और जो पृथ्वी हमारे यहाँ है यही पृथ्वी आपके यहाँ है। ब्रह्मांड की तुलना में हमारी आपकी कोई दूरी नहीं है। लाख सांसारिक स्तर पे आप समझते हो कि देहरादून से पानीपत, देहरादून से सोनीपत, देहरादून से हरियाणा बहुत दूर है। ये सांसारिक दृष्टि में दूर होगा, ब्रह्मांड की तुलना में सब पृथ्वी में है। और इसका मूल गुण है गंध। तो आपने अगर कोई गंध जलाई है, जैसे मिसाल के तौर पर कृत्रिम गंध, कोई खुशबू, कोई धूप बत्ती, तो वो खुशबू मुझे आनी चाहिए, और जो मैंने यहाँ जलाई है इसकी गंध आपको आनी ही चाहिए। पकड़ने की कोशिश करेंगे कि आसपास कौन सी गंध महसूस हो रही है, कौन सी खुशबू महसूस हो रही है। ये तभी होगा जब मूलाधार सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। आज और अभी करें।
इतने भीतर से जग करके करें कि एक फुरफुरी उठ जाए, पूरा रुआ रुआ लगे, फुरफुरी उठ जाए, इतना स्पंदन पैदा हो जाए कि रीढ़ की हड्डी में हो तो होगा ही होगा, एक एक रोआ रोआ कप जाए, जैसे ठंड में कंपन हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओम
Om. Om. Om.